अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय पूज्य पिता श्री संतलाल जी, स्वर्गीय माता श्रीमती अंगूरी देवी, स्वर्गीय बहन श्रीमती शशि जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, पुत्र श्री आशीष जैन, पुत्रवधू श्रीमती मिनी जैन एवं पौत्र युग जैन, ग्वालियर, बेंगलोर। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्द सिंदुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। पिछले कुछ दिनों से हम लोग यहाँ सामायिक के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। कैसी होती है सामायिक, कैसे की जानी चाहिए सामायिक। समता भाव का नाम सामायिक है। समता भाव, समता भाव, समता भाव, समत्व परिणाम, राग द्वेष रहित, धर्म समता भाव सदा सामायिक करिए। ये सामायिक की परिभाषा एक लाइन में दौलत राम जी ने 6 ढाला नामक ग्रंथ की 4थी ढाल में लिखी है। धर उर समता भाव सदा सामायिक करिए। हे भव्य जीवों, सदा सामायिक करो। कैसे करें सामायिक, आप ही बतलाइए कैसे करें सामायिक। बोले धर उर समता भाव, हृदय में समता भाव धर के सामायिक करो। हृदय में समता भाव रखो। न राग का परिणाम हो, न द्वेष का परिणाम हो। जहाँ वीतराग भाव होता है वहाँ सामायिक होती है। सामायिक की यहाँ चर्चा चल रही है, काफ़ी चर्चाएं की। कल सामायिक की विधि की हमने भी चर्चा की आपके बीच में। सामायिक क्या है, सामायिक की विधि क्या है, सामायिक की प्रक्रिया क्या है, सामायिक का प्रारंभ कैसे किया जाता है और सामायिक में चिंतन क्या किया जाता है। हमारे बहुत सारे साधर्मियों ने सामायिक करना प्रारंभ भी कर दिया। कुछ लोगों के तो मेरे पास में मैसेज भी आ गए हैं। क्या सामायिक सामायिक कुछ लोगों के मैसेज आ गए, हमने सामायिक करना शुरू कर दिया पंडित जी, हमने भावना भाना शुरू कर दिया। एकाग्र चित्त होकर के, उपयोग को एकाग्र करके, तन्मय होकर के, चित्त की तन्मयता पूर्वक हमने अपने परिणामों को निर्मल बनाने का प्रयत्न चालू कर दिया है। सामायिक का काल आत्मा से मिलने का काल है। सामायिक का काल वो काल है जिस काल में आत्मा अपने आप से मिलता है। आत्मा की उपलब्धि का मूल कारण जब कह दिया गया, मैं तो इस पंक्ति को पढ़ पढ़ करके ही इतना रोमांचित हूं। आत्मा की उपलब्धि का मूल कारण सामायिक, मैं समझ नहीं पाया था आज तक हे जिनेंद्र देव, आत्मा की उपलब्धि कैसे होगी, कैसे होगी आत्मा की उपलब्धि, कैसे आत्मा को उपलब्ध करूंगा, कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, कब होगी मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति, क्या विधि है भगवान। पता है क्या कह दिया, आत्मा की उपलब्धि का मूल कारण सामायिक है। लो, मूल कारण। और कौन कह रहे हैं, वे कह रहे हैं जिन्होंने इस युग में, इस पंचम काल में आत्मा को परमात्मा कह करके सबसे पहले पुकारा, भगवान कह करके पुकारा। क्या कुंदकुंदाचार्य ने भी कही होगी, योगेंदु देव ने भी कही होगी, कई पुरानी परमात्मा प्रकाश में भी मिलेगी चर्चाएं। लेकिन आत्मा को भगवान कहने वाले जो शब्द हैं, ये शब्द अमृतचंद्राचार्य के शब्द हैं। हे जीव तुम भगवान हो, ये शब्द वे अमृतचंद्राचार्य जिन्होंने स्वयं आत्मा को उपलब्ध किया,
वे अमृत चंद्राचार्य जिन्होंने आत्मा को जाना, आत्मा को पहचाना, क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के आत्मा का अनुभव करते थे। एक साधारण व्यक्ति नहीं कह रहे हैं आत्मा के संबंध में, आत्मा के संबंध में, आत्मा की उपलब्धि के संदर्भ में वो व्यक्ति कह रहे हैं जिन्होंने स्वयं ने आत्मा को उपलब्ध किया है, जिन्होंने स्वयं ने आत्मा को प्राप्त किया है। क्या कारण है सबसे बड़ा? बोले मूल कारण है सामायिक। कल हमने काफी चर्चाएं कर ली थी आपके बीच में, आज हम आपके बीच में एक नई चर्चा लेकर के आ रहे हैं। सामायिक के काल में श्रावक मुनिराज एक समान है। क्या बात कर रहे हो? श्रावक और मुनिराज एक समान हो सकते हैं क्या? क्या श्रावक और मुनिराज एक समान? दिमाग तो ठीक है आपका, कह रहे हो आप पंडित जी? श्रावकों और मुनिराजों को एक समान कह रहे हो? हाँ जी, मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्यों के प्रमाण है मेरे पास में। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्यों की पंक्तियां बोल रही है, पुकार पुकार करके कह रही है। और कौन? आचार्य स्वयं कह रहे हैं, मुनिराज स्वयं कह रहे हैं। एक सामायिक करते हुए व्यक्ति को देख करके मुनिराज, वीतरागी संत ये कह रहे हैं कि भैया तुम सामायिक करते हो, दोनों समय सामायिक करते हो, 3 समय सामायिक करते हो, प्रतिज्ञा पूर्वक सामायिक करते हो, तुम तो हमारे जैसे ही हो, हम में और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं। कितने बड़े गौरव की बात है हमारे लिए, हैं? कितनी बड़ी प्रसन्नता की बात है। बोलो आज नरेंद्र मोदी जी भरी सभा में आपको यह कह देवे कि भैया सुनो, आप और हम दोनों एक जैसे ही हैं। क्या बात कर रहे हो? अरे तुम में और मेरे में कोई फर्क नहीं, भरी सभा में ये बात कह देवे, आप क्या करेंगे? आप उसकी रिकॉर्डिंग तलाशेंगे, आप उसकी रिकॉर्डिंग को लेने की कोशिश करेंगे, कहां बोला है, कब बोला है, और वो निकलनी चाहिए वो बात, वो क्लिप चाहिए, उसे संभाल करके रखना है मुझे। सुनो भैया, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की बात नहीं चल रही है यहाँ तो उनसे भी ऊपर उठ करके वे वीतरागी संत, वे दिगंबर मुनिराज, जिनके चरणों में न केवल नरेंद्र जी, क्या नरेंद्र जी नहीं, सौदर्वेंद्र जी भी जिनके चरणों में झुकते हैं, सुरेंद्र जी भी झुकते हैं। क्या अकेले नरेंद्र जी नहीं, सुरेंद्र जी भी जिनके चरणों में झुकते हो, चक्रवर्ती भी जिनके चरणों में अपना मुकुट धरता हो, वे वीतरागी संत। और न केवल जवान से कभी कह दिया हो, ऐसा नहीं है, रिटर्न में दे रहे हैं हमारे को, रिटर्न में लिख करके दे रहे हैं। किसको लिख करके दे रहे हैं? उन भव्य जीवों को लिख करके दे रहे हैं कि भैया सुनो, तुम सामायिक के काल में हमारे समान, अरे तुम्हारे में और हमारे में कोई फर्क नहीं है, जैसे हमें वैसे तुम हो, जैसे तुम हो वैसे हमें, एक समान है। लेकिन काल बतला दिया सामायिक का, सामायिक के काल में। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का श्लोक नंबर 150 आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें श्रावक को सामायिक के काल में मुनिराजों के समान कहा गया। रत्नकरण श्रावकाचार्य, समंत भद्र आचार्य, महान समर्थ तार्किक आचार्य, वर्तमान युग में कलिकाल सर्वज्ञ जिन्हें कहा गया, जिन्होंने डंके की चोट पर सर्वज्ञता की सिद्धि की, रत्नकरण श्रावकाचार्य, आप्त मीमांसा जैसी जिनकी उत्कृष्ट कृतियां हैं, ऐसे समंत भद्राचार्य अपने रत्नकरण श्रावकाचार्य नामक ग्रंथ में क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 102 और 103 उठा करके देखना जरा खोल करके, मूल श्लोक हैं 102 और 103 नंबर के श्लोक, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। या ऐसा कह सकता हूं, आपके चेहरे पे प्रसन्नता आ जाएगी, आपके चेहरे में उल्लास आ जाएगा। गजब कर दिया भाई साहब, गजब कर दिया है। बोलो, आपको मुनिराजों के समान बनने का अवसर मिल रहा है, प्रतिदिन प्रातः काल, प्रतिदिन रात्रि में, प्रतिदिन संध्या काल के समय। क्यों भैया, ऐसा कैसे कह दिया गया है? चिंतन एक समान चिंतन है, दोनों का चिंतन एक समान होता है। सामायिक के काल में श्रावक के द्वारा किया गया चिंतन वैसा ही होता है जैसा चिंतन मुनिराज निरंतर 12 भावनाओं के माध्यम से करते रहते हैं। जिस चिंतन के माध्यम से मुनिराज प्रतिदिन अपनी दिनचर्या का निर्वाह करते हैं, वो चिंतन सामायिक के काल में श्रावक भी करता है। क्या श्रावक भी वही चिंतन कर रहा है सामायिक के काल में, वैराग्य में चिंतन कर रहा है, शांत चित्त होकर के। प्रक्रिया बतला दी, चतुर्दिक वंदना, सबसे पहले नमोकार मंत्र बोल करके चतुर्दिक वंदना की गई, चारों दिशाओं में वंदन किया गया।
प्रश्न खड़ा होता है, ये दिशाओं में वंदन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम जम्बू द्वीप में जिस जगह पर विराजमान हैं, जिस जगह पर बैठे हुए हैं, जिस जगह पर मौजूद हैं, यहां से चारों दिशाओं में नंदीश्वर द्वीप है। बोलो, हम पूर्व की तरफ मुख करते हैं तो वहां हमारे को नंदीश्वर द्वीप के 13 जिनालयों के दर्शन भावपूर्वक हो सकते हैं। हम दक्षिण दिशा में मुख करते हैं तो वहां नंदीश्वर द्वीप के 13 जिनालयों के दर्शन हो सकते हैं भावपूर्वक। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करते हैं तो नंदीश्वर द्वीप के 13 जिनालय दिखेंगे आगे बढ़ करके। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करेंगे तो वहां नंदीश्वर द्वीप के 13 जिनालय मिलेंगे आगे जाकर के, बिल्कुल आपकी नाक की सीध में, नो डाउट वहीं होंगे। सोचो तो सही आप, अकृत्रिम चैत्यालय हैं चारों तरफ जहां हम मौजूद हैं। वहां से प्रतिक्रमण के काल में, सामायिक के काल में चारों तरफ अष्टांग नमस्कार किया जाता है, भावपूर्वक वंदन किया जाता है। 13 जिनालय चारों दिशाओं के अंदर मौजूद हैं। करो भावपूर्वक वंदन, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करो और अकृत्रिम स्वभाव को देखो। ओहो, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कर रहे हैं, तीर्थंकर परमात्माओं को देख रहे हैं। जगह जगह भावलिंगी संत मौजूद हैं, पूरे 2.5 द्वीप में वीतरागी संत मौजूद हैं। पूरे 2.5 द्वीप में जगह जगह से केवल ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, जीव केवली हो रहे हैं, भगवान बन रहे हैं, परमात्मा बन रहे हैं, साधु विचरण कर रहे हैं, वीतरागी संतों का विचरण हो रहा है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में सबका भावपूर्वक स्मरण करते हुए हमने सामायिक का प्रारंभ किया। और फिर सामायिक का प्रारंभ करके हम विचार करने लगे, चिंतन करने लगे, ओहो भैया किसके प्रति द्वेष करूं और किसके प्रति राग करूं। मित्र शत्रु हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाता है, मित्र हरि हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से। भावपूर्वक चिंतन चल रहा है। बोलो कैसी समता भाव होती है मुनिराजों की। राजा श्रेणिक और चेलना दोनों को एक समान आशीर्वाद दे रहे हैं। किसको मित्र कहें और किसको शत्रु कहें। जो मित्र दिखाई दे रहा है थोड़े दिन बाद में वही उपसर्ग करने वाला हो जाता है, जो शत्रु दिखाई दे रहा है थोड़े दिन बाद में वही मित्र बन जाता है। आज का राजा श्रेणिक जिसने 7वें नरक की आयु बांधी है, जो मुनिराज के ऊपर उपसर्ग कर रहा है, वही राजा श्रेणिक समय बदल जाने पर, टाइम बदल जाने पर, कुछ काल बदल जाने पर तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन करने लग जाता है। वो भावी तीर्थंकर बन जाता है। हम किसे बुरा कहें और किसे भला कहें। एक जीव, मारीची का जीव, जो भगवान ऋषभदेव स्वामी के समो शरण से बाहर निकल जाता है और बाहर निकल करके विरोध का भाव जिसके मन में आ जाता है, 363 मत जो चला देता है, वही मारीची का जीव जब समय बदल जाता है तो 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर बन जाता है। किसको शत्रु जाने और किसको मित्र जाने, किसको विरोधी जाने। भाई साहब, जन्म जन्मांतरों में, अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में, जन्म जन्मांतरों में, भवों में, माता थी वो पत्नी हो गई, पत्नी थी वो बहन हो गई, बहन थी वो पुत्री हो गई, पुत्री थी वो पिता हो गए, पिता थे वो भाई हो गए, भाई थे वे चाचा हो गए, चाचा थे वे मामा हो गए, मामा थे वे बच्चे हो गए। क्या करें भाई साहब, जगत का स्वरूप बड़ा विचित्र है। हमने आपस में एक दूसरे के साथ में, सर्व जीवों के साथ में जो हमारे आसपास में दिखाई देते हैं, अनगिनती रिलेशन नहीं बनाए हैं। कल लाइन तो बोली थी मैंने, वो भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। बोलो, इस जहां में कई घर बनाए मैंने, अब किसकी तरफ आकर्षण हो मेरा, ये तो बतलाओ। चित्त का आकर्षण किसके प्रति दिखाई देवे, इसके प्रति आकर्षण है। अरे ये महल कितना अच्छा है, ये कितना सुंदर है, ये कितना आकर्षक दिखाई दे रहा है। अरे भैया, इससे भी सुंदर महल पिछले अनंत जन्मों में अनंत बार तुमने प्राप्त किया है। किसकी तरफ आकर्षण दिखाई देवे। ये पुद्गलों का आकर्षण कुछ दम नहीं है इसमें। अनेक प्रकार की रिद्धियों से संपन्न हुआ मैं पिछले अनंत कालों में। अब क्या दिखाई देता है, ये महल दिखाई दे रहे हैं, ये रत्न दिखाई दे रहे हैं, ये जेवर दिखाई दे रहे हैं, ये सोना चांदी आभूषण दिखाई दे रहे हैं, ये सुंदर वस्त्र दिखाई दे रहे हैं। किसके प्रति आकर्षण, किसके प्रति राग करूं। सब छोड़ देने वाला है, सब छूट जाने वाला है। विचार कर रहा है सामायिक के काल में ये जीव, चिंतन कर रहा है ये सब। बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या हमको सुखी बना सकता। अरे पूर्णता पाने में क्या इसकी है आवश्यकता। बोलो, मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, प्रभु है अनर्घ मेरी माया।
हे प्रभु, क्या जरूरत है, मुझे बतलाओ तो सही, क्या जरूरत है इस वैभव की? वैभव की जरूरत है कि वैभव छोड़ दिया जाता है, जो वैभव छूट जाएगा। अरे जीवन पूरा होते ही जो वैभव छूट जाता है, मैं जीवन रहते हुए इस वैभव के प्रति, इस धन के प्रति, इस संपत्ति के प्रति क्या जरूरत है, मैं क्यों आकर्षित होता हूं इसके प्रति? धन के प्रति का सारा आकर्षण निकल जाता है, द्वेष बुद्धि निकल जाती है, शत्रुता निकल जाती है, किसी वस्तु, किसी पदार्थ को बुरा मानने की जो वृत्ति है, ये सामयिक के काल में निकल जाती है। अरे अरे, मैं किसे बुरा कह रहा हूं, मैं किसे शत्रु मान रहा हूं, मैं किसे दुश्मन समझ रहा हूं, है? मुझे फूल अच्छे लगते हैं, मुझे कांटे अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे चंदन के वृक्ष अच्छे लग रहे हैं, मुझे सर्प अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन भाई, ये सर्प कभी चंदन का वृक्ष बन जाता है, और चंदन का वृक्ष मर करके, वो वनस्पति का एक जीव मर करके कभी भव धारण करता हुआ कभी सर्प बन जाता है। किसके प्रति प्रीति करूं मैं? मैंने बहुत प्रीति की, ये मेरा प्रीति का परिणाम, ये मेरा शत्रुता का परिणाम, ये मेरा नाराजगी का परिणाम, ये मेरा सच्चा शत्रु है, ये मेरा मूल शत्रु है, मेरी मिथ्या मान्यता ये मेरा दुश्मन है। भैया, सबसे बड़ी भूल तो यह हुई कि मैंने जगत के जीवों को पर्याय दृष्टि से देखा। सबसे बड़ी भूल तो यह हुई कि मैं उन्हें मनुष्य देखता हूं। सबसे बड़ी भूल तो यह हुई कि मैं पत्नी को पत्नी देखता हूं, मुझे वो आत्मा नजर नहीं आती है। भैया, यदि वो आत्मा नजर आने लग जाए तो विरोध का भाव नहीं होगा। बच्चे, यदि हमारे को बच्चे नहीं दिख करके आत्मा दिखने लग जावे तो विरोध का भाव नहीं आएगा, ये भाव नहीं आएगा। ये नालायक, ये इतना सा टीचर है, छोटा सा, मेरे ऊपर पलट करके सामने जवाब देता है, ये समझता क्या है, मेरे सामने है क्या ये? सुनो सुनो सुनो, जैसा अनादि अनंत आत्मा इस देह देवालय में विराजमान है, वैसा ही अनादि अनंत आत्मा इस छोटे से टीचरे से दिखाई देने वाले 2 साल के बच्चे में जो पलट करके जवाब दे रहा है, उसमें भी वही आत्मा मौजूद है, उसमें भी वही अनंत शक्तियां मौजूद है, उसमें भी वही अनंत गुण मौजूद हैं। वो मुझसे पहले परमात्मा बन सकता है, वो मुझसे पहले भगवान बन सकता है। पिता नरक में चले जाए और पुत्र मोक्ष में चले जाएं, ऐसे अनेक उदाहरण है हमारे पास में, शास्त्रों में। विचार करता है ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति सामयिक के काल में। मित्रता और शत्रुता निकल जावे, शत्रुता और मित्रता का भाव खोटा भाव है भैया। पर्याय दृष्टि से देखना मात्र खोटा है, मत देखो पर्याय दृष्टि से, स्वभाव से देखो, औदैहिक भाव से मत देखो, पारिणामिक भाव से देखो। औदैहिक भाव से देखोगे तो राग का भाव खड़ा होगा या द्वेष का भाव खड़ा होगा, बोलो? लेकिन यदि पारिणामिक भाव से देखोगे तो न राग का भाव आएगा और न द्वेष का भाव आएगा। सामयिक के काल की बात कर रहा हूं मैं, तो सामयिक के काल में विचार और चिंतन की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप अपनी पूरी घर गृहस्थी को चौपट कर दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डेली रूटीन में भी सुबह से लेकर के शाम तक बच्चे को कहो ही नहीं कुछ भी, पढ़ने के लिए ही नहीं बोलो, अरे भाई ये तो भगवान है, ये तो भगवान है। कहीं ऐसा तो नहीं हो आप अपने बच्चे को हाथ जोड़ने लगो, अरे भाई तू तो भगवान है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। सामयिक के काल में चलने वाला चिंतन है ये, लेकिन ये चिंतन, ये समता भाव का चिंतन, ये उत्कृष्ट जाति का चिंतन है। ये चिंतन हमारे को मुनिराजों जैसा बना देता है। अरे आपका चिंतन महापुरुषों जैसा नहीं हो सकता है, पंच परमेष्ठियों जैसा चिंतन है। आप जानते हैं पंच परमेष्ठी माने इस पूरे विश्व में टॉप 5 में जिनका नंबर आता है। सोचा कभी आपने? कही है शायद मैंने पहले भी कई बार बात। टॉप 5 में पूरे विश्व में, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में टॉप 5 में नहीं, आपकी उपलब्ध दुनिया में टॉप 5 में नहीं, भारत क्षेत्र में टॉप 5 के अंदर नहीं। समझ में आ रही है बात? 5 भारत में, 5 ऐरावत में, 5 विदेश क्षेत्र में, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र, भोग भूमि, जम्बू द्वीप, ढाई द्वीप, दातकी खंड, सब मिलाकर के। और इतना ही नहीं, नीचे नरक, मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक, सब लोकों में मिलाकर के पूरे जगत में 343 घन राजू के अंदर टॉप 5 में आने वाले व्यक्तित्व कौन है? ये मुनिराज। और ये कह रहे हैं भैया सुन तो सही, तू भी भगवान बन सकता है, तू भी हमारे जैसा है। ये बात कितनी गजब की दिखाई देती है। सोच सोच करके मुझे तो ऐसा लगता है अब किसके प्रति राग करूं और किसके प्रति दे। नहीं नहीं पंडित जी, क्या बताएं आपको, वर्तमान में तो ये पंचम काल चल रहा है ना। सच में यदि ये पंचम काल नहीं होता ना तो मैं यहां से सीधा मोक्ष चला जाता। अच्छा, गजब की बात कर रहे हो आप, बात तो सही। पंचम काल नहीं होता तो आप मोक्ष चले जाते, बात तो बहुत अच्छी है भाई साहब आपकी।
बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, गुड गुड गुड। अच्छा, पंचम काल के अंदर क्या हो सकता है? नहीं, मोक्ष तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या हो सकता है ये तो बतलाओ। इस पंचम काल में, पंचम काल में भावलिंगी संत हो सकता है, पंचम काल में 7वें गुणस्थान तक जा सकता है। आप क्या कर रहे हो? 7वें तक तो चले जाओगे ना इस पंचम, नहीं क्या करेंगे 7वें तक जाकर के, जब मोक्ष तो होता नहीं है। बहाने बना रहे हो। गुणस्थान तो बादशाही में बैठे हुए हो, गुणस्थान तो पहले से चौथा नहीं हो पा रहा है, चौथे से 5वां होने की सामर्थ्य नहीं दिख रही है, छठे 7वें तक के तो लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, और बातें कर रहे हैं, चल रहा है पंचम काल, क्या करेंगे साहब, मोक्ष तो होता नहीं है। बहाने बनाते हैं। भैया ये काल की तरफ से दृष्टि हटा दो। ये काल आपको आत्म तत्व की उपलब्धि में बाधक नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस पंचम काल में भी आत्म तत्व की उपलब्धि हो सकती है। इस आत्म तत्व में उपलब्धि की प्रेरणा और भावना और चर्चा पंचम काल के मुनिराज कर रहे हैं। पंचम काल के मुनिराज, अमृत चंद्राचार्य चौथे काल के मुनिराज नहीं है, ये अमृत चंद्राचार्य पंचम काल के मुनिराज हैं। पंचम काल के मुनिराज पंचम काल के श्रावकों को पंचम गुणस्थान धारण करके सामायिक करने की प्रेरणा दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं पंचम गुणस्थान के काल में सामायिक करता हुआ श्रावक छठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के समान है। समझ में आ रही है बात? बोलो। मुनिराजों के समान है वो, भावलिंगी संतों के समान है वो श्रावक भी। यार क्या बात है भाई साहब, है पंचम काल के मुनि। लोग बहाना बनाते हैं पंचम का, अरे भाई साहब सुनो, ये काल की तरफ दृष्टि पराश्रय की दृष्टि है। सामायिक करता हुआ जीव न पंचम काल को बुरा समझता है, न चौथे काल को अच्छा समझता है। ये सामायिक करता हुआ जीव विचार करता है, अरे अरे मैंने अनंत काल चौथे काल में भी जन्म लिया, अनंत बार चौथे काल में जन्म लिया, अनंत बार मैंने विदेश क्षेत्रों में जन्म लिया, अनंत बार मैंने, चौथे काल का कोई ऐसा समय नहीं है जिस समय में मेरा जन्म मरण नहीं हुआ हो। मैंने कौन सा निहाल कर लिया चौथे काल में जन्म लेकर के। लेकिन कोई बात नहीं, आज काल भले ही 5वां हो लेकिन पंचम गुणस्थान होगा, काल भले ही 5वां हो लेकिन पंचम पारिणामिक भाव का अवलंबन होगा, काल भले ही 5वां हो लेकिन कोई बात नहीं, पंचम गति में जाने का रास्ता शुरुआत हो जाएगा। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है इस पंचम काल में? दृष्टि बदलते ही सब कुछ बदल जाता है भाई साहब। क्या दृष्टि बदल गई सब कुछ बदल जाता है, बदल जाएगा सब कुछ। विचार और चिंतन करके देखो आप, ये चिंतन करना है हमारे को, ये चिंतन करना है सामायिक के काल में। खूब चिंतन करो, खूब चिंतन करो। 2-2, 3-3 टाइम, 4-4 टाइम आप प्रवचन सुन रहे हैं, आप जो विषय मिलता हो उस विषय का अवलंबन करो, उस विषय को अपने चित्त में, अपने धारणा ज्ञान का विषय बनाओ, और धारणा ज्ञान का विषय बना करके उसे चलाने दो अपने ज्ञान में, चलने दो अपने ज्ञान में, धारा प्रवाह रूप से चलने दो। भोजन बना रहे हो, भोजन कर रहे हो, अरे इस तत्व ज्ञान के साथ में भोजन अंदर जाने दो, कोई बात नहीं। चिंतन में झूठे मुंह नहीं, बोलना नहीं झूठे मुंह, झूठे मुंह जिनवाणी के हाथ लगाना नहीं, लेकिन झूठे मुंह चिंतन चल सकता है। समझ में आ रही है बात? चिंतन करने में बाधा नहीं है, विचार करने में बाधा नहीं है। अपवित्र है पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। अपवित्र अवस्था हो या पवित्र अवस्था हो, अपवित्र हो या पवित्र हो, भले प्रकार से बैठे हुए लेटे हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चिंतन मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, चिंतन तो कीजिए, चिंता मत कीजिए। क्या चिंतन तो कीजिए निरंतर, लेकिन चिंता बिल्कुल मत कीजिए। काम होगा भाई साहब, काम होगा, कैसे नहीं होगा। नेगेटिव सोच मत लाइए। पंचम काल बाधक नहीं है। क्षेत्र का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे साहब भरत क्षेत्र में आ गया, काश मैं विदेश क्षेत्र में चला जाता है भगवान, काश मेरा विदेश क्षेत्र में जाकर के जन्म हो जाता। क्या सोच रहा है, विदेश क्षेत्र में जाकर के जन्म हो जाता है? विदेश क्षेत्र के प्रदेश पर जन्म लिया है अनंत बार भैया, प्रदेश पर अनंत बार जन्म लिया है विदेश क्षेत्र में। एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है विदेश क्षेत्र का। ये क्षेत्र परावर्तन की चर्चा, बोलो, विदेश क्षेत्र के प्रति आकर्षण को खत्म कर देती है। ये कॉलोनी अच्छी है यार, ये क्या जगह है यार, ये जगह तो यार बहुत गजब की है यार, एक फ्लैट अपना इस जगह पर होना चाहिए। किसकी तरफ का आकर्षण करूं मैं? सामायिक के काल में विचार कर रहा है व्यक्ति, क्षेत्रों के बारे में विचार कर रहा है। मुनिराज विचार करते हैं इस तरह का, मुनिराज विचार करते हैं। जब कभी विचार और विकल्प में देवगति और स्वर्ग आ जाता है तो तुरंत ये बात खड़ी हो जाती है, भैया देवगति में सुख थोड़ी ने है। कहते चैत आवर्तन धरे मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना।
आत्मज्ञान नहीं हुआ, सुख की प्राप्ति नहीं हुई। ये विचार चल रहा है सामायिक के काल में, वैराग्य का चिंतन चल रहा है। पर के प्रति राग, द्वेष और आकर्षण किस प्रकार से टूट जाए, ये चिंतन, ये चर्चा उपयोग में निरंतर घूमती है। बोलो कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा पर के प्रति आकर्षण, ये बतलाओ। आत्मज्ञान के बिना लेश मात्र भी सुख नहीं होता। अब तो अवसर आ गया है, ये सामायिक का काल आ गया है। ओहो बस उपयोग अंतर्मुख हो रहा है, पर की तरफ से आकर्षण टूट गया है। अब अंदर में जा रहा हूं मैं, अंदर में जाता हुआ, अंदर में समाता हुआ जीव एक जैसा है। कहां है फर्क बतलाओ। मुनिराजों जैसा कह दिया है। देखो 167 नंबर का पेज है, 167 नंबर पेज, गुजराती में शायद 118 नंबर पेज है, हिंदी नई पुस्तकों में 167 नंबर पेज है। सामायिक करते समय, सामायिक काल में श्रावक भी मुनि के समान ही हो जाता है। यार गजब हो गया। मैं तो मतलब सच में ऐसा लगता है अमृत चंद्राचार्य क्या कह रहे हो आप, समंत भद्राचार्य क्या कह दिया है आपने। इन श्रावकाचार ग्रंथों में इन वीतरागी संतों ने क्या बातें कह दी है। धन्य हो गए हम तो, धन्य हो गए। बोलो कोई व्यक्ति हमारी इससे ज्यादा प्रशंसा और क्या कर सकता है। एक महान व्यक्ति है, पुरानी पुस्तकों में 120 नंबर पेज है भैया, देख लेना। सुनो, एक महान व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, और मतलब उनका तो बड़प्पन है ही, लेकिन हमारे लिए भी कितने गौरव की बात लगती है ना। ये बात सुनकर के हमारे को कितने गौरव की अनुभूति होती है? गजब है भाई साहब, सोच सोच के देखो आप। 167 नंबर पेज, पुरानी पुस्तकों के अंदर 122 है, मैंने शायद 118 बोल दिया था अभी। 122 नंबर पेज है पुरानी पुस्तकों में। देखिए श्लोक पढ़ता हूं। सामायिकाश्रितानां समस्त सावध्य योग परिहारात् भवति महाव्रतमेषा मुदयेऽपि चरित्र मोहस्य। अन्वयार्थ क्या कह रहे हैं। एशाम सामायिक आश्रितानाम, यह सामायिक दशा को प्राप्त श्रावकों को, क्या कह रहे हैं, सामायिक दशा को जो प्राप्त हो गए हैं ऐसे श्रावकों को चरित्र मोहस्य, चारित्र मोह का, चरित्र मोहस्य, चारित्र मोह का उदये अपि, उदय होने पर भी सामायिक कर रहा है श्रावक। अभी कौन से गुणस्थान वाला है, 5वें वाला मान लो। सामायिक जिस श्रावक की चर्चा कर रहे हैं ना, श्रावक का मैक्सिमम लेवल हो गया पंचम गुणस्थान। वो पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक किसका उदय चल रहा है, चारित्र मोह का। आप जानते हैं चारित्र मोह कर्म की प्रकृतियां हैं अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, ये चारित्र मोह की प्रकृतियां हैं। इन प्रकृतियों में से अनंतानुबंधी तो चले गई, अप्रत्याख्यानावरण भी चले गई, दो कषाय चौकड़ी चले गई। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण 5वें गुणस्थान में है। अभी प्रत्याख्यानावरण बाकी है और प्रत्याख्यानावरण का उदय बाकी है। और वो प्रत्याख्यानावरण जो का जो उदय था ना, वो उदय क्या काम कर रहा है, वो प्रत्याख्यानावरण का उदय वो जो है संयम अंगीकार नहीं करने दे रहा। बोलो, तो संयम तो अंगीकार नहीं कर पा रहा है, चारित्र मोहनी कर्म का उदय चल रहा है। कोई बात नहीं, देखिए आप क्या कह रहे हैं। ऐसा होने पर भी समस्त सावध्य योग परिहारात, समस्त पाप के योग का त्याग होने से महाव्रतम भवती, महाव्रत होता है। इस श्रावक को भी महाव्रत हो रहा है। क्या कह रहे हैं, अणुव्रतों के काल में महाव्रती कह दिया, दिग्व्रत के काल में महाव्रती कह दिया, देशव्रत के काल में महाव्रती कह दिया। क्या बात है यार, गजब करते हैं आचार्य देव हैं। मानो आचार्य देव तो ठान करके बैठे हो कि हे जीव तू क्या विकल्प करता है, तू तो मेरे ही जैसा है। बार बार में प्रेरणा दे रहे हैं, बार बार में कह रहे हैं। ये कहते अरे साहब महाराज, अरे महाराज आप कहाँ, अरे महाराज आप, और महाराज क्या करें, अरे नहीं चिंता मत कर हमारे जैसा है। अरे कोई फर्क नहीं है यार। क्या आप सोचो, किसी कर्मचारी को उनका अधिकारी इन शब्दों में कह करके पुकारे तो उस कर्मचारी का सीना 36 हाथ का हो जाता है। बोलो, ऐसे ऐसे चौड़ा हो जाता है उसका सीना। और यार धन्य है भाई साहब, ये क्या बात कर रहे हैं यार,
कहाँ मिलेंगे यार ऐसे 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 सेठ कहाँ मिलेंगे, ऐसे व्यक्ति कहाँ मिलेंगे, बोलो ऐसे हमारे अधिकारी कहाँ मिलेंगे, ऐसे मालिक कहाँ मिलेंगे। उस नौकर का चिंतन सोचो आप, 1000 जगह जाकर के कहेगा मेरे मालिक जैसा मालिक दूसरा नहीं है। बोलो हमारे मन, अब हम ये जो श्रावक हैं, ये श्रावक कहेंगे हमारे गुरुओं जैसे गुरु दूसरे दुनिया में कोई नहीं हो सकते हैं। अब देखो आप, मैं उदाहरण भले ही आपको ऐसा लगे, वो सोचो आप, वो व्यक्ति अपने मालिक के बारे में क्या कह रहा है। मैं अपनी तुलना गरीब से कर रहा हूं, मैं अपनी तुलना कर्मचारियों से कर रहा हूं, मैं अपने आप की तुलना नौकरों से कर रहा हूं। क्या वो नौकर जिसे उसके मालिक ने ये कहकर के पुकारा, अरे अरे नीचे नहीं ऊपर बैठ, हमारे बगल में बैठ, क्या बात कर रहे हैं, अरे नहीं सेठ साहब आप कहां, अरे नहीं 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 तू तो हमारे ही जैसा है, अरे यार क्या बात कर रहे हो आप। 1000 जगह जाकर के कहेगा वो, 1000 जगह जाकर के बोलेगा मेरे मेरे मालिक जैसा मालिक दुनिया में कोई नहीं है। सुनो, मैं उसकी फीलिंग को लक्ष्य में रख करके अपनी बात कह रहा हूं। मैं ये बात कहता हूं, मेरे गुरुओं जैसा गुरु 3 लोक में कहीं नहीं है। हमारे वीतरागी मुनिराजों जैसे मुनिराज इस दुनिया में कहीं नहीं है। हजारों साधु होंगे दुनिया भर में वेश धारण करने वाले, हिंदुओं में, मुसलमानों में, अन्य अन्य धर्म संप्रदायों के अंदर, बौद्ध संप्रदाय में, चारवाक संप्रदाय में, मीमांसक संप्रदाय में, पारसियों में, ईसाइयों में, क्रिश्चियंस में, सब जगह पर न मालूम कितने होंगे। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, हमारे साधुओं जैसे, हमारे गुरुओं जैसे गुरु इस 3 लोक में कहीं नहीं मिलेंगे। क्योंकि वे गुरु हमें क्या देख रहे हैं, हमें श्रावक नहीं, हमें मुनिराजों के समान देख रहे हैं। न केवल मुनिराजों के समान, अरे अनेक स्थानों पर तो ऐसा प्रतिपादित कर दिया है तू भगवान है, क्या तू चलता फिरता सिद्ध। बोलो तो सही आप, ये हैं हमारे मुनिराज। क्या दृष्टि है भाई साहब, क्या बातें कहते हैं। हमें तो इतनी प्रसन्नता होती है। महाव्रती होता है वो श्रावक, वो श्रावक महाव्रती होता है, श्रावक और महाव्रती। और आपने वो उमा स्वामी आचार्य का तत्वार सूत्र नहीं पढ़ा क्या? उमा स्वामी आचार्य तो कह रहे हैं देश सर्वतोणु महती, अणुव्रत होते हैं वो गृहस्थों के होते हैं, महाव्रत होते हैं वो मुनिराजों के होते हैं। ये कह रहे हैं श्रावक, श्रावक महाव्रती है। अब कोई व्यक्ति ये लाइन पकड़ ले यार, बहुत कंफ्यूजन है यार आपके शास्त्रों के अंदर। श्रावक को महाव्रती लिख रहे हैं, श्रावक भी यदि महाव्रती हो जाएगा तो फिर तो क्या हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो गई ना सारी। नहीं भैया, श्रावक महाव्रती, यार क्या गजब है भाई साहब बात है। श्रावक महाव्रती कैसा मार्ग है ये, कैसा रास्ता है। देखो टीका, टीका पढ़ते हैं क्या लिख रहे हैं इसमें। सामायिक आश्रितानाम एशाम श्रावकानाम समस्त सावध्य योग परिहारात चरित्र मोहस्य उदये अपि, चरित्र मोहस्य उदये अपि महाव्रतम भवति। चरित्र मोहनी कर्म का उदय होने पर भी महाव्रतम भवति, महाव्रती होता है। सामायिक करने वाले श्रावक के उस समय समस्त 5 पापों का त्याग होने से, ओहो, कारण क्या है, कैसे कह दिया आपने, लॉजिक तो बताओ कोई। आपने कह दिया और हम मान लेंगे, हम पागल समझ रखा है हमारे को, बेवकूफ बना रहे हो आप इस तरह की बातें कह करके। लॉलीपॉप दे रहे हो हमारे को, चढ़ा रहे हो आप, चढ़ जा बेटा सूली पर, जबरदस्ती चढ़ा रहे हो आप हमारे को। यार हम गृहस्थ हैं यार, हम कपड़े लत्ते वाले हैं यार, आप क्या बात कर रहे हो, आप कैसी बात कर रहे हो। आप श्रावकों को मुनिराज कह रहे हो। सुनो सुनो, तर्क दे रहे हैं, हेतु दे रहे हैं, सुनना जरा क्या कह रहे हैं। सामायिक करने वाला श्रावक के उस समय समस्त 5 पापों का त्याग होने से, बोलो सामायिक के काल में सामायिक करता हुआ वो श्राधक, सामायिक करता हुआ वो आराधक, वो सामायिक के काल में हिंसा नहीं कर रहा है, वो सामायिक के काल में झूठ नहीं बोल रहा है, वो सामायिक के काल में चोरी नहीं कर रहा है, वो सामायिक के काल में कुशील का चिंतन नहीं कर रहा है, वो सामायिक के भाव में परिग्रहधारी नहीं है। अरे परिग्रह कैसे नहीं है, कपड़े तो पहने रखे हैं ना, आप कैसे कह रहे हो परिग्रहधारी कैसे नहीं है। आपने कैसे कह दिया भाई साहब, कपड़े तो पहने हुए हैं ना, आपने ये बात कैसे कह दी कि वो परिग्रहधारी नहीं है, कपड़े पहने हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अरे इस बात का भी जवाब दिया, पता है क्या जवाब दिया, इस बात का जवाब दिया, नीचे भावार्थ के अंदर भी लिखा है, रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी लिखा है, ऐसा जवाब दिया उपसर्ग के काल में। ओहो, कोई वीतरागी मुनिराज बैठे हुए हों और उनके ऊपर कोई उपसर्ग करता हुआ उनके ऊपर कपड़े डाल देवे,
तो जिस तरह से कपड़ों के उपसर्ग सहित वे मुनिराज होते हैं, इसी तरह से मानो ये श्रावक सामयिक के काल में कपड़ों के उपसर्ग सहित मुनि रूप में बैठा हुआ है। कपड़ों का उपसर्ग है, कपड़ों का परिचय है, और उपसर्ग और परिचय को शांत भाव से सह रहा है ना। मुनिराज क्या करते हैं? मुनिराज भी तो ऐसे ही होते हैं। मुनिराज क्या करते हैं बतलाइए? मुनिराज जब सामायिक में बैठते हैं या मुनिराज अपने जीवन में अपने ऊपर किसी भी प्रकार का उपसर्ग आ जावे तो उसे शांत भाव से, साम्य भाव से सहन करते हैं ना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय पूज्य पिता श्री संतलाल जी, स्वर्गीय माता श्रीमती अंगूरी देवी, स्वर्गीय बहन श्रीमती शशि जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, पुत्र श्री आशीष जैन, पुत्रवधू श्रीमती मिनी जैन एवं पौत्र युग जैन, ग्वालियर, बेंगलौर।